Hello students, my name is Kavisha Arora and welcome to my channel Commerce Study. So today is the second class on chapter 3 of Microeconomics, Consumer Equilibrium, Utility Analysis. Before starting the class, I would like you all to please like and subscribe my channel and share it with your friends. So today we will study about relation between total utility and marginal utility. In the previous class I told you about that what is marginal utility and what is total utility. So what is total utility? Total utility is sum total of all units of a commodity which we have consumed, and marginal utility is the additional utility when we consume additional unit of a commodity. So here you can see a schedule where I have taken quantity in terms of unit, total utility and marginal utility. So when a quantity is 0 means when we have consumed 0 units of a commodity, our total utility is 0 and our marginal utility is dash. When we consume 1 unit, total utility, or we can say TU, is 8 and marginal utility MU is 8 minus 0 equals to 8. Yesterday I told you that MU equals to at nth term. TU n minus 1. So MU at 1 equals to TU 1 minus TU 0. So 8 minus 0 equals to 8. When quantity consumed is 2, TU is 14 and MU is 14 minus 8 equals to 6. When the units consumed is 3, the total utility is 18 and the marginal utility is 18 minus 14. When the quantity is 4, total utility is 20 and marginal utility is 20 minus 18. When quantity is 5, total utility is 20 and marginal utility is 20 minus 20 equals to 0. And when units consumed are 6, total utility is 18 and marginal utility is negative minus 2. So here we can see that first thing, total utility is the sum total of marginal utility. मीन्स कि जो टोटल यूटिलिटी है वो कैसे कैलकुलेट होती है? जब हम लोग सारा MU को सम टोटल कर लें, 8 प्लस 6, जब हमने 0 प्लस 8 किया तो हमारी टोटल यूटिलिटी हो गई 8. जब हमने 8 और 6 को ऐड किया तो हमारी यूटिलिटी कैसे हो गई 14. जब हमने 14 प्लस 4 किया तो हमारी यूटिलिटी कैसे हो गई 18 टोटल यूटिलिटी. जब हमने 18 प्लस 2 किया तो टोटल यूटिलिटी क्या हो गई 20. और जब हमने उसमें 0 ऐड किया तो टोटल यूटिलिटी कैसे हो गई 20. और जब हमने उसमें -2 ऐड किया तो क्या होगा 18. एंड MU जो है वो लगातार गिर रहा है. मीन्स कि जैसे जैसे हम एक एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं कमोडिटी का, वैसे वैसे जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो धीरे धीरे डिमिनिश हो रही है, डिक्रीज हो रही है. So here you can see a diagram in which you can see the relation between TU and MU. अगर ये क्वेश्चन रिलेशन का आपके एग्जाम में आता है तो आप हमेशा इस रिलेशन को MU और TU के रिलेशन को इसी फॉर्मेट में या इसी डायग्रामेटिकल फॉर्मेट में एक्सप्लेन करेंगे. कभी भी इनको ऐसे करके साथ में नहीं बनाएंगे. हमेशा अब TU ऊपर और नीचे, मार्जिनल यूटिलिटी ऐसे करके ही बनेगा. सो नाउ विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल हम देखेंगे कि कैसे इसका डायग्रामेटिकल इन दोनों का रिलेशन और डायग्रामेटिकली ये दोनों कैसे ड्रॉ होते हैं. सो जब हमारी क्वांटिटी जो थी 0 थी तब TU हमारा 0 है एंड जो हमारा MU है वो कहीं भी टच नहीं कर रहा है, डैश है. जब हमने 1 कमोडिटी कंज्यूम कर ली तब TU हमारा 8 हो गया, बढ़ गया, यहाँ पे कहीं आ गया होगा. और जो हमारा MU है
वो यहाँ है जहां से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट, जब हमारा क्वांटिटी जो थी वो 2 हो गई तो TU हमारा बढ़ के 14 हो गया, और जो हमारी MU थी वो 14 माइनस 8 6 कम हो गई, यहां कहीं आ गई। जब हमारी क्वांटिटी 3 हुई तो हमारी TU कैसी थी 18, और जो हमारी MU थी वो 4 हो गई। जब हमारी TU 4 हुई, सॉरी जब हमारी क्वांटिटी 4 हुई तो हमारी TU जो थी वो यहाँ 20 पे आ गई, इस पॉइंट पे, और जो हमारी MU थी वो 2 हो गई। अब जब क्वांटिटी 5 हुई तो TU हमारी 20 रही, और जो हमारी MU थी वो 0 हो गई, और जब हमारी क्वांटिटी 6 थी तो हमारी टोटल यूटिलिटी जो थी वो कम होके 18 हो गई, यहाँ इस पॉइंट पे आ गई, और जो हमारा MU था वो नेगेटिव हो गया नीचे की तरफ, यहाँ पे इधर नेगेटिव पॉइंट पे आ गया। सो हियर वी कैन सी इन द शेड्यूल कि जो हमारा MU है वो हर एडिशनल यूनिट के साथ कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। अब ऐसा क्यों होता है? सपोज मैं आपको 1 कप टी दूं, आप उसे पियोगे तो आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल होगा वो काफ़ी हाई होगा। फिर मैं दोबारा आपको दूसरा कप दूं टी का तो आपका जो सेटिस्फैक्शन होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। जब मैं उसका थर्ड कप दूंगी तो आपका जो सेटिस्फैक्शन होगा वो और कम हो जाएगा। तो जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो इसी रीजन की वजह से कम हो रही है कि जब हम एक ही कमोडिटी का कंजम्पशन लगातार करते रहते हैं तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है, फिर एडिशनल यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन होता है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वो 8, 6, 4, 2, 0 और -2 हो गया उसके बाद। अब TU जो है हमारा वो कैसे है, वो अभी बढ़ रहा है, बट कब तक बढ़ रहा है? जब तक हमारा जो यूनिट्स है, मतलब हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो पॉजिटिव है। मार्जिनल यूटिलिटी एक तरफ पॉजिटिव भी है और यहाँ पे एक तरफ नेगेटिव भी है। सो जब तक हमारी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है तब तक हमारी टोटल यूटिलिटी कैसी है, इंक्रीज हो रही है। बट ये जो इंक्रीज है ये कैसा है, डिमिनिशिंग रेट पे है। अब डिमिनिशिंग रेट क्या होता है? डिमिनिशिंग रेट मीन्स कि जो इंक्रीज है, अगर आप इसको माइनस करो तो 14 माइनस 8 जब आप करोगे तो आपको जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना है, 6 है। जब आप 18 माइनस 14 करोगे तो कितना है, इंक्रीज कितना हो रहा है, सिर्फ 4 का। मीन्स कि अगर आप इनका रेट देखोगे, वैसे आप अगर बाहर से इसको नोटिस करो तो 8, 14, 18 ये ऐसे तो बढ़ रहा है, बट इसके बीच में जो रेट है, जिस रेट से ये बढ़ रहा है, जिस स्पीड से ये बढ़ रहा है वो कम हो रही है। पहले 6 थी, फिर 4 हो गई, फिर 2 हो गई और फिर 0 हो गई। जब हमारा MU जो था वो 0 हो गया तब हमारा TU कैसा था, मैक्सिमम था। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जब हमारा MU कैसा है, 0 हो चुका है। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन भी कहते हैं या फिर स्टैटिटी भी कहते हैं। इस पॉइंट पे जो हमारा MU है वो मैक्सिमम पे है, और उसके बाद से जो हमारा TU है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। अब 18 हो चुका है इसके बाद, और जो हमारा MU था वो नेगेटिव हो गया है। सो यहाँ से हमें कुछ ऑब्जर्वेशन मिलते हैं। फर्स्ट इज कि एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, marginal utility derived from each additional unit tends to diminish. Second, TU increases at diminishing rate as long as MU is positive. Third, TU becomes maximum when MU becomes 0. And fourth, TU starts decreasing when MU becomes negative. जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है वो ये कह रहा है कि जैसे जैसे हम एक कमोडिटी को लगातार उसके यूनिट्स को कंज्यूम करते रहते हैं तो हमारी जो एडिशनल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी हमें उससे मिलती है, वो धीरे धीरे क्या होती है, कम होने लगती है, डिमिनिश होने लगती है। सेकेंड पॉइंट है कि जब TU इंक्रीज होता है, डिमिनिशिंग रेट, तो हमारा MU कैसा हो जाए, फिर जो TU है, जो हमारा MU है, MU का जो हमारा जो भी वो होगा, बिहेवियर होगा, वो TU के ऊपर हमें शो होगा। मीन्स कि जब हमारा MU पॉजिटिव होगा तब तक हमारा TU कैसा होगा, इंक्रीज होता रहेगा एट डिमिनिशिंग रेट। मैंने आपको डिमिनिशिंग रेट एक्सप्लेन कर दिया कि जो इनके बीच का डिफरेंस है, जो रेट है,
वो धीरे धीरे कम हो रहा है। वैसे तो TU इंक्रीज कर रहा है, बट जो रेट है उसका वो कैसा है, डिमिनिशिंग है। जब हमारा MU 0 हो जाएगा तो हमारा TU कैसा होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और जब हमारा MU जो है वो नेगेटिव हो जाएगा तब हमारा TU कैसा होगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट सब अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो इट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज like and subscribe my channel and share it with your friends. Thank you.